और दोस्तों कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो पढ़ो। ओके, तो दोस्तों पढ़ाई करते रहो जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ओके, अगर किसी भी प्रकार की दोस्तों प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोगों को हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इसको एग्री पैराडाइज नाम से सेव कर लो, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर दो दोस्तों, डायरेक्टली आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगी। ओके दोस्तों, इस वर्ग में आप बात करेंगे हम अपनी भूमध्य सागरीय वर्ग की नस्लों की। दोस्तों एक बात और ध्यान में रखना दोस्तों, इस टॉपिक से जो हमारा मुर्गी पालन था, इससे हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं इससे पहले। तो अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो ये आप लोगों को वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले जाओ उसे देखो प्लीज़, फिर दोस्तों इस वीडियो को देखना। ओके, तो हम इनके कुछ सामान्य लक्षणों की बात कर लेते हैं भूमध्य सागरीय की। दोस्तों क्या होता है कि ये पिंडलियों पर इनके रोए पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, इनकी जो कर्णपाली होती है सफ़ेद कलर की होती है या तो पीले रंग की होगी, ठीक है। और दोस्तों जो हमारी मिनोरका होती है ये सभी नस्लों में इस ग्रुप की सबसे बड़ी नस्ल है, ठीक है दोस्तों। और एक बात याद रखना, जो हमारी व्हाइट लेगहार्न और मिनोरका है ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं। दोस्तों इस वर्ग की जितनी भी हमारी मुर्गियाँ होती हैं वो जल्दी ही वयस्क हो जाती हैं। ओके, और दोस्तों इनका जो स्वभाव होता है बहुत ही तेज़ होता है, इसीलिए ये अच्छी माँ नहीं बन पाती हैं, क्योंकि ये लगातार अंडों पे नहीं बैठ सकती हैं, क्योंकि ये चंचल स्वभाव की होती हैं। दोस्तों इनका जो पालन पोषण होता है बहुत ही कम वे में हो जाता है। और दोस्तों अगर हम इनकी बात करें तो इस वर्ग की जितनी भी हमारी मुर्गियाँ होंगी उनके अंडे सफ़ेद होंगे। दोस्तों ये बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, जो इनके अंडे होंगे इन सभी के सफ़ेद कलर के होंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले अब हम बात करेंगे वाइट लेगहार्न की अपनी नस्ल की। तो दोस्तों इससे आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें इसके बारे में जान लो। दोस्तों जो लेगहार्न दोस्तों नस्ल है दोस्तों, इसकी 12 नस्लें पाई जाती हैं, ठीक है। जिसमें से दोस्तों हमारी वाइट लेगहार्न संसार की सबसे अधिक अंडा देने वाली नस्ल है, ठीक है। परंतु दोस्तों ये मांस में अच्छी नहीं होती है। क्यों नहीं अच्छी होती है दोस्तों? इसका रीज़न ये है कि इनका जो मांस होता है ज़्यादा रसीला नहीं होता, इसीलिए अच्छी नहीं है। अगर हम इसके मूल स्थान की बात करें दोस्तों, इटली माना जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं इनकी विशेषताओं की। दोस्तों लेगहार्न जो हमारी मुर्गी होती है ये 5 महीने में अंडा देना प्रारंभ कर देती है। दूसरी बात दोस्तों, इसका मांस जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, ये बात आप लोगों को बता चुके हैं। दोस्तों अगर हम इनके अंडे उत्पादन की बात करें तो ये 200 से 250 अंडे प्रतिवर्ष दे देती हैं। अब नेक्स्ट नस्ल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं तो हमारी आती है मिनोरका। अगर हम मिनोरका की दोस्तों पहचान की बात करें तो इनकी जो चोंच होती है दोस्तों काली होती है। ओके दोस्तों, इनके जो पिंडलियाँ होती हैं, ठीक है, और अंगूठे काले अथवा गहरे सलेटी रंग के होते हैं। और दोस्तों अगर हम इसके मूल स्थान की बात करें मिनोरका की तो मिनोरका ही माना जाता है। और दोस्तों एक बात याद रखना कि इनका जो मांस होता है बहुत ही रसीला होता है और पर्याप्त मांस इससे मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बड़े आकार में होती है तो इससे अच्छा मांस और पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। ओके, अगर दोस्तों हम मिनोरका की विशेषताओं की बात करें तो मिनोरका जो मुर्गी होती है दोस्तों, इसकी जो कलगी होती है एकहरी होती है। दोस्तों कलगी क्या होती है? इनके सर पे जो झालर नुमा दोस्तों एक संरचना बनी होती है उसको कलगी बोलते हैं, ठीक है। और किस कलर की होगी दोस्तों? तो ये गुलाब की तरह होती है। ओके, दूसरी बात दोस्तों बात कर लेते हैं अगर विशेषता की, तो मिनोरका मुर्गी में दाढ़ी पाई जाती है। मिनोरका के दोस्तों दाढ़ी पाई जाती है, इसका ये मेन फीचर है। ओके, अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके अंडा उत्पादन की, तो ये 150 अंडा प्रतिवर्ष दे देती हैं, ठीक है दोस्तों। जो दोस्तों एग्जाम में जो पॉइंट अक्सर पूछ लिए जाते हैं उसकी अगर हम बात करें दोस्तों, जो अंडे में एल्बुमिन होता है, ठीक है दोस्तों, ये किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो जो हमारा भ्रूण होता है अंडे में और बढ़ता हुआ जो भ्रूण होगा उसको भोजन देने का ये कार्य करता है। कौन करता है? एल्बुमिन। ओके, तीसरी दोस्तों हमारी नस्ल आती है एनकोना। अगर एनकोना की अगर मूल स्थान की बात करें तो दोस्तों इसका कहाँ का माना जाता है? एनकोना माना जाता है। ओके, अब दोस्तों मिनोरका के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो मिनोरका होती है दोस्तों, ये लेगहार्न के समान तो होती है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये काले एवं सफ़ेद धब्बों के कारण लोग इसे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों क्या होता है, जो हमारी ये मुर्गियाँ होती हैं दोस्तों, ये क्या होता है कि ये लेगहार्न की जगह पे कभी भी नहीं चुनी जाती हैं, याद रहे, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इनकी विशेषताओं की। दोस्तों पहली बात तो यही याद रखो कि भूमध्य सागर की जितनी भी नस्लें होंगी वो अंडा उत्पादन करने वाली जाती हैं। ओके,
अगर दोस्तों हम इसके दूसरी विशेषता की बात करें तो यह सफ़ेद रंग के बड़े अंडे उत्पादित करती है। ओके, और कितने अंडे दे देती है तो दोस्तों 150 अंडे प्रतिवर्ष ये देती है। ओके, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने मेन जो इसके फीचर्स हैं इस नस्ल के, तो वो क्या होंगे दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसके परों पर धूल या कीचड़ नहीं लगती है। और जो हमारी नस्लें होती हैं दोस्तों वो कीचड़ ईचड़ में घूमती हैं तो उनके लग जाता है, लेकिन ये जो नस्ल होती है दोस्तों इसके धूल व कीचड़ नहीं लगती है। उपयोगिता की अगर बात की जाए दोस्तों, ये अंडा उत्पादन करने वाली जाति है। ओके, ये बात तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, इसके अंडे कैसे होंगे, कलर में सफ़ेद होते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम भारतीय वर्ग की नस्लों की। इनको दोस्तों देसी भी बोलते हैं। और दोस्तों इसकी एक मेन बात ये है कि दोस्तों इस वर्ग की जितनी भी नस्लें होंगी वो अंडा उत्पादन में अच्छी नहीं होती हैं, याद रहे। तो इसमें हमारी सबसे पहले नस्ल आती है सील। दोस्तों यह पूरे देश में पाली जाती है। ओके, और दोस्तों दक्षिण भारत में इसका जो आंध्र प्रदेश हमारा पड़ता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का बिजात, ठीक है, वहाँ का इसका मूल स्थान माना जाता है। कर्नाटक उत्तर प्रदेश भी इसमें इंक्लूड है। ओके, अगर हम इसकी दोस्तों उपयोगिता की बात करें तो यह मुर्गी अंडा देने के उद्देश्य से नहीं पाली जाती, ये बात पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, शुद्ध मांस प्राप्त होता है इस नस्ल से दोस्तों, इसलिए पालन पोषण इसका किया जाता है क्योंकि इससे शुद्ध मांस प्राप्त होता है और स्वादिष्ट होता है। अब इनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो इनकी 3 मुख्य विशेषता हैं। तो सबसे पहली दोस्तों हमारी आती है, इस नस्ल का मांस कैसा होगा, स्वादिष्ट होगा। ओके, टेस्टी होगा। दूसरी दोस्तों ये अंडे सेने के कार्य में पाली जाती हैं, क्योंकि ये अंडा सेने में, क्योंकि अंडों पर लगातार बैठी रहती हैं, इसलिए दोस्तों ये अंडा सेने के कार्य के लिए ही पाली जाती हैं। ओके, तीसरी बात है दोस्तों, जो असील दोस्तों जो हमारी नस्ल होती है, यह मुर्गी दोस्तों लड़ाई के लिए अधिक पाली जाती है। अगर हम इसके अंडा उत्पादन की बात करें तो 35 से 40 अंडे प्रतिवर्ष दे देती है। ओके, अब दोस्तों एग्जाम के पॉइंट व्यू से अगर हम क्वेश्चन देखें तो ऐसे पूछ लिया जाता है यूपी कैटेट में अक्सर, भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन कहाँ होता है, ठीक है, और फार्म सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं। तो दोस्तों मुर्गियों के जो फार्म सबसे ज़्यादा अगर उनकी बात करें फार्म की, तो पंजाब में है। ठीक है दोस्तों, चूजों के लिए जो ब्रूडर का तापमान होता है वो कितना होता है, 90 से 95 फ़ारेनहाइट। ओके, अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपनी कड़कनाथ की। इसका जो मूल स्थान है दोस्तों कहाँ माना जाता है, उत्तर प्रदेश। ओके, अगर हम इसकी विशेषता की दोस्तों बात करें तो काले रंग का इससे मांस प्राप्त होता है। अंडे उत्पादन 35 से 40 प्रतिवर्ष दे देती है। दोस्तों अगर हम अपने एग्ज़ाम के तौर पे बात करें तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो मुर्गी पालन प्रशिक्षण संस्थान है वो बेंगलुरु कर्नाटक में जो स्थित है माना जाता है। ओके दोस्तों, दूसरा क्या है पॉइंट हमारा, अंडों से चूजे निकलने में 10 से 12 दिनों का समय लग जाता है। ओके, क्या दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर नहीं आ रही तो कमेंट करके बताओ। और दोस्तों डेली का डेली पढ़ते ज़रूर रहना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।